श्री रामचरितमानस की कथा सुंदरकांड में प्रवेश करने से पहले तुलसीदास जी ने मंगलाचरण लिखा है। मंगलाचरण में 3 श्लोक हैं। पहले श्लोक में तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के बारे में बताते हैं, दूसरे श्लोक में तुलसीदास जी अपने मन की बात बताते हैं और तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के नामों का वर्णन किया है। जय श्री राम। हम समझ रहे हैं सुंदरकांड मंगलाचरण का पहला श्लोक। पहले श्लोक में तुलसीदास जी प्रभु श्री राम और राम नाम की महिमा बता रहे हैं। शांत शाश्वतम प्रेय मग्न निर्वाण शांति प्रद ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषः वेदांत वेद्य विभुम रामाख्य जगदीश्वर सुरगुरु माया मनुष्य हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिहम। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम का हृदय इतना शांत है कि उनके जैसा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, जिन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम परम शांति और मोक्ष देने वाला है और प्रभु श्री राम को हम केवल वेदों द्वारा समझ सकते हैं। प्रभु श्री राम सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, फिर भी माया से मनुष्य रूप लेकर धरती पर जन्म लिया है ताकि हम सभी के दुख दर्द दूर कर सके और हमें जीने की सीख दे सके। पूरे रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ होकर भी प्रभु श्री राम बहुत ही दयालु हैं। उन प्रभु श्री राम की वंदना मैं तुलसीदास यहाँ करता हूँ। सुंदरकांड के पहले मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने बताया है कि प्रभु श्री राम कौन है और हमें उनके बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरे मंगलाचरण में तुलसीदास जी अपने मन की बात बताते हैं। जय श्री राम। हम समझ रहे हैं सुंदरकांड मंगलाचरण का दूसरा श्लोक। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्य वदामी च भवान खिलांतरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपूडव निर्भरा में कामादि दोष रहित कुरु मानस च। तुलसीदास जी लिखते हैं, हे रघुनाथ, आप तो सबकी अंतरात्मा हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, मेरे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे आपकी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। सुंदरकांड के पहले मंगलाचरण में तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के बारे में बताते हैं। दूसरे मंगलाचरण में तुलसीदास जी अपने मन की बात बताते हैं और अब तीसरे मंगलाचरण में तुलसीदास जी हनुमान जी के नामों का वर्णन और हनुमान जी की वंदना करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम ग्रहण्यम सकल गुण निधानम वानराणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी अतुल बल के धाम हैं, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले और दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी और प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जब जामवंत जी हनुमान जी को बोलते हैं कि आपका जन्म केवल और केवल राम काज के लिए हुआ है, तो हनुमान जी को जामवंत जी की बातें अच्छी लगती हैं। जय श्री राम। हम समझ रहे हैं सुंदरकांड की पहली चौपाई। जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब जामवंत जी हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलाने के लिए मोटिवेट करते हैं तो हनुमान जी को जामवंत जी की बातें अच्छी लगती हैं और हनुमान जी बोलते हैं कि मैं लंका जा रहा हूँ, तब तक आप सभी भाई थोड़ा दुख सहकर कंदमूल खाकर मेरा इंतज़ार करना। यहाँ सोचने वाली बात है कि हनुमान जी ऐसा भी बोल सकते थे कि आप प्रभु श्री राम और अपने साथियों के पास जाइए, माता सीता की खोज करके मैं डायरेक्ट वहीं आता हूँ, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं बोला। इसके पीछे 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि हनुमान जी को क्रेडिट लेना पसंद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रभु श्री राम और सभी साथी सोचते कि माता सीता की खोज केवल हनुमान ने की है। और दूसरा रीज़न ये है कि सुग्रीव ने जब सेना को भेजा था तो सबको धमकी देकर भेजा था कि जो भी माता सीता की खबर लिए बिना आया मैं उन सबको मार डालूंगा। जब भी हम संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो देखते हैं तो हमारे अंदर अचानक से मोटिवेशन आ जाता है, हमें लगने लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आसान है। ऐसा ही सेम होता है जब जामवंत जी हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं, हनुमान जी को सब कुछ आसान लगने लगता है। जय श्री राम। हम समझ रहे हैं सुंदरकांड की दूसरी चौपाई। जब लगी आओ सीतहि देखी होई काजु मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सब ही कहूँ माता चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। जामवंत जी के मोटिवेट करने के बाद हनुमान जी अपने सभी साथियों को बोलते हैं कि जब तक मैं माता सीता को देखकर न लौट आऊं तब तक आप सभी यहीं रहकर मेरा इंतजार करना। और इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि इस बार कार्य अवश्य सफल होगा, क्योंकि मुझे खुशी है कि मेरी शक्तियां याद आ गई हैं और राम जी का कार्य है, तो ये कार्य तो अवश्य पूरा होगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अपने सभी साथियों के सामने माथा टेककर प्रभु श्री राम को मन में धारण करके लंका के लिए उड़ान भरते हैं और उड़ान भरते समय मुख में राम नाम की अंगूठी ले लेते हैं ताकि यह संदेश दे सके कि उड़ने वाला हनुमान नहीं प्रभु श्री राम का नाम है। हनुमान जी और रावण दोनों ही बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन दोनों में अंतर था तो अहंकार का।
रावण को अपने आप पर बहुत अहंकार था और हनुमान जी को अपने आप पर बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। हनुमान जी जो भी कार्य करते वो ये सोचते कि वो स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं प्रभु श्री राम कर रहे हैं। यहाँ हनुमान जी से हमें सीख मिलती है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है और सफल होना है तो जीवन में अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन में राम नाम को अपनाते हैं। जय श्री राम। हम समझ रहे हैं सुंदरकांड की तीसरी चौपाई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तरकी पवन तनय बल भारी। यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जैसे ही हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियाँ याद आती हैं, हनुमान जी समुद्र किनारे एक सुंदर पर्वत पर कूदकर खड़े हो जाते हैं और बार बार जय श्री राम का नारा लगाते हुए लंका की ओर उड़ान भरते हैं। और उड़ान भरते समय हनुमान जी का वेग इतना अधिक होता है कि जिस सुंदर पर्वत से हनुमान जी उड़ान भरते हैं वो सुंदर पर्वत पाताल में धंस जाता है। आपने रॉकेट लॉन्च होते हुए तो देखा ही होगा, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो आसपास का एरिया काफी प्रभावित होता है। उसी प्रकार हनुमान जी भी जब लंका के लिए उड़ान भरते हैं तो आसपास का एरिया काफी प्रभावित होता है और पर्वत पाताल में धंस जाते हैं। जय श्री राम। हम समझ रहे हैं सुंदरकांड की चौथी चौपाई। जेहि गिरी चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस सुंदर पर्वत से खड़े होकर हनुमान जी लंका के लिए उड़ान भरते हैं उस समय हनुमान जी का वेग इतना अधिक होता है कि वो सुंदर पर्वत पाताल में धंस जाता है। जिस स्पीड से प्रभु श्री राम का अमोघ बाण चलता है उसी स्पीड से हनुमान जी लंका की ओर जाते हैं। जब पहली बार हनुमान जी लंका जाते हैं तो रास्ते में हनुमान जी को उनके पिताजी के मित्र मिलते हैं। जय श्री राम। हम समझ रहे हैं सुंदरकांड की पांचवी चौपाई। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक होई श्रम हारी। जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़कर लंका जा रहे होते माता सीता की खोज के लिए, तो समुद्र देव मेनाक पर्वत से बोलते हैं कि हे मेनाक, हनुमान जी राम जी के दूत हैं और राम जी के कार्य से लंका जा रहे हैं, तो तुम हनुमान जी को अपने ऊपर विश्राम के लिए बोलो और उनकी थकावट दूर करो। तो मेनाक पर्वत हनुमान जी से बोलते हैं कि हे हनुमान, मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ, आओ थोड़ी देर विश्राम कर लो।